तो गाइस आज हम लेक्चर 9 डिस्कस करेंगे जिसमें हम टॉपिक्स देखेंगे स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास, इंस्टेंस एंड मैसेज पासिंग। देखेंगे स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास क्या क्या होते हैं, एक डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं। किसी भी डेटा मेंबर को हम स्टैटिक क्वालिफाई कर सकते हैं और स्टैटिक क्वालिफाइड करने के लिए इसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहले अगर हमने किसी भी डेटा मेंबर को हमने स्टैटिक डिक्लेयर करा है तो उसका इनिशियलाइजेशन होता है ज़ीरो से। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा, क्रिएट होगा क्लास का, तो इनिशियलाइज होगा ज़ीरो से। इसके अलावा हम कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं दे सकते हैं, वो परमिटेड नहीं होते हैं। कितने भी ऑब्जेक्ट्स बन जाए लेकिन उसकी मतलब जो डेटा मेंबर स्टैटिक डेटा मेंबर हमने डिक्लेयर करा उसी एक की ही कॉपीज़ पूरे एंटायर प्रोग्राम में रन होगी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी जो विजिबिलिटी होती है वो सिर्फ क्लास में ही होती है, लेकिन जो इसका लाइफ टाइम होता है वो एंटायर प्रोग्राम होता है। तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, वो एक वेरिएबल एक कॉमन वैल्यू को मेंटेन करने के लिए होते हैं, पूरी क्लास के लिए। का एग्जांपल ले तो एक काउंटर वेरिएबल को हम एज अ स्टैटिक मेंबर हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि ये काउंट करेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी बार अकर हुआ है। नाउ हम एक प्रोग्राम देखते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर का। इसमें हमने सबसे पहले क्लास बनाई आइटम, जिसमें हमने एक डेटा मेंबर को स्टैटिक डिक्लेयर करा है जो कि है इंट काउंट। उसके बाद जो अनदर वेरिएबल है वो है इंट नंबर। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हमने दो फंक्शन बनाए हैं, वॉइड गेट डेटा और दूसरा फंक्शन बना है वॉइड गेट काउंट। वॉइड गेट फंक्शन में हमने इंट ए पास करवाया जिसमें हम ए की वैल्यू नंबर को दे देंगे और काउंट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद वॉइड गेट काउंट में हमने वॉइड पास करवाया है जिसमें हम सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करेंगे। देन इंट मेन फंक्शन में हमने इसके तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं ए बी सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमने सारे फंक्शन कॉल करे ए बी सी के थ्रू। अब इसका जो आउटपुट है, पहले हमने इंट मेन में ए बी सी के थ्रू गेट काउंट फंक्शन को कॉल किया है। तो जो काउंट फंक्शन को कॉल किया है तो इनिशियली काउंट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पे काउंट में ए बी सी मतलब तीनों बार काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 0 0 0 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को एक बार कॉल कर चुके हैं, दो बार कॉल कर चुके हैं, तो इसके बाद काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जो थर्ड बार हम प्रिंट करवाएंगे आफ्टर रीडिंग डेटा के बाद, उसके बाद हमने ए बी सी के थ्रू गेट काउंट फंक्शन को कॉल किया है, तो उसके बाद काउंट की वैल्यू तीनों केस में 333 हो जाएगी, क्योंकि जो ए बी सी ऑब्जेक्ट है वो तीसरी बार अपीयर हो रहे हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के जैसे हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शंस भी होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको हम लाइन वाइज देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन को हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो हम उनसे सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं। अब इसे कॉल करने का कोड क्या है वो देखेंगे हम। पहले हम क्लास का नेम लिखेंगे, उसके बाद कोलन लगाएंगे, उसके बाद जो भी हमें फंक्शन का नेम देना है वो हम दे देंगे। सो ये हुआ सिंटैक्स मेंबर फंक्शन को, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। अब जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस है वो काम किस लिए आते हैं, वो काम आते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक सिंगल कॉपी मेंबर फंक्शंस की मेंटेन करते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैसे कैसे कॉल होते हैं। तो सबसे पहले वो किससे कॉल होंगे, कैन बी कॉल्ड आइदर बाय इटसेल्फ, क्योंकि वो तो अपने आप भी कॉल हो सकते हैं और इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम उसे कॉल कर सकते हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अगर हम कॉल करेंगे तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे क्लास नेम, उसके बाद हम लगाएंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है वो होता है दो कॉलन्स पास पास में। स्लाइड्स में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसे हम वन बाय वन देखते जाते हैं। सबसे पहले जो कि स्टैटिक फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर पाते हैं। और जो नेक्स्ट है वो ये है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को कॉल करने का तरीका क्या होता है। हम क्लास का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसमें जो है हम ऑब्जेक्ट का नेम यूज़ नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर हमने किसी मेंबर को स्टैटिक मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करा है, उस स्टैटिक फंक्शन से हम ग्लोबल फंक्शंस और डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उनके लिए दिस पॉइंटर यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी मेंबर फंक्शन को हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करा है तो हमें उससे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक ही यूज़ कर सकते हैं, उसका नॉन स्टैटिक वर्जन उस फंक्शन का अवेलेबल नहीं होगा। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम कांस्टेंट और वॉलेटाइल नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं और वो ना ही वर्चुअल डिक्लेयर हो सकते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंस क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसे न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं।
इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है स्ट्रिंग, फिर उसके बाद हमने एस्ट्रिक साइन लगाया, देन str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, उसके बाद पैरेंथेसिस, देन सेमीकोलन। अब यहाँ पे जो str है वो पॉइंटर है इंस्टेंस का, जो कि बिलोंग करता है क्लास स्ट्रिंग को। यहाँ पे जो है वो इंस्टेंस के लिए मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो उसे हम एज ए इंस्टेंस कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें जो है सिंटैक्स में स्टूडेंट जो है वो क्लास है, और जो std है वो इंस्टेंस है, मतलब जो कि है सिर्फ एक कॉपी है क्लास की, और उससे हम जब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हम क्लास के लिए मेमोरी नहीं क्रिएट कर लेते। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मैसेज पासिंग। अब मैसेज पासिंग का हम सिंपल इंग्लिश मीनिंग देखें तो ये होता है कि एक दूसरे को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना, कुछ ना कुछ बताना या कुछ ना कुछ रिसीव करना। तो अब इसका मेन डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, या तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे के या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके। नेक्स्ट है, अब कोई ऑब्जेक्ट के लिए कोई मैसेज आया है तो वो क्या होगा, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट देगा एग्जीक्यूशन के लिए। अब जो एग्जीक्यूशन के लिए उसने रिक्वेस्ट दी वो प्रोसेस होगी, उसके लिए जो फंक्शन है वो इन्वोक होगा, वो जो भी उसका प्रोसीजर है वो करेगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रन करने के बाद वो डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है वो जनरेट कर देगा। नाउ नेक्स्ट है, अगर हमें मैसेज पासिंग करवानी है तो हमें क्या क्या स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होती है। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जिस फंक्शन में वो जा रहा है वो फंक्शन का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और जो भी फंक्शन हमें उसे सेंड करनी है तो वो भी हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो मैसेज पासिंग है उसकी मेन डेफिनेशन क्या बन जाती है, मैसेज पासिंग इज़ नथिंग बट ओनली द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो क्या होता है, उससे सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन को या तो देते हैं या तो लेते हैं बाय ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे नॉर्मल पीपल एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जो मैसेज पासिंग है वो सिस्टम को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एक रियल लाइफ को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन मैसेज पासिंग। सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा और उसके बिहेवियर को। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जैसे जैसे डेफिनेशन क्लास में दी है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हम स्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन अमंग ऑब्जेक्ट, मतलब उन ऑब्जेक्ट को कैसे कम्युनिकेट करवाना है उसके बारे में हम लिखेंगे। वो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम मैसेज पासिंग करवाते हैं। सो जो मैसेज पासिंग करवाने के लिए जो मेन पॉइंट है ऊप्स में, उसके लिए हमें क्या क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है, हमें नेम ऑफ़ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करना पड़ता है, नेम ऑफ़ द फंक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करनी है वो स्पेसिफाई करना रहता है। So guys, it's all about message passing and end of the video. Hope you like the video. Please share, subscribe and like the video. Thank you.